hi everybody, my name is Priyanshu and I welcome you all to this channel, and in this particular video I am going to discuss about 6 mistakes that beginners should avoid in order to become a profitable trader. So start करते हैं वीडियो। I hope आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे एंड इन सारे रूल्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा एंड इस रूल्स को फॉलो करिएगा। डेफिनेटली यू विल सी अ चेंज इन योर सेल्फ। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट रूल, दैट इज ट्रेडिंग प्लान। सो ट्रेडिंग प्लान मतलब क्या? तो जब भी हम अपना ट्रेडिंग डे स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि आज हम डे में करने क्या वाले हैं, और वो प्लान हम कैसे एनालिसिस करेंगे वो मैं आपको चार्ट के थ्रू बताऊंगा अभी कि कैसे एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान इन अ पर्टिकुलर डे हम बना सकते हैं। सो अभी जैसा कि हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, सो ट्रेडिंग प्लान के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ट्रेडिंग प्लान होता क्या है मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन करके दिखाऊंगा स्क्रीन पे कि ट्रेडिंग प्लान आप कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग प्लान, सो ट्रेडिंग प्लान के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी इस चीज के बारे में मैं आपको बताता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि राइट नाउ ट्रेंड क्या है मार्केट में। सो उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि डे का बायस क्या है। आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, एनालिसिस करके आपने डे का बायस डिसाइड कर लिया। अब आप ये डिसीजन लेंगे कि आज मुझे दिन में पैसा कितना बनाना है। डेली टारगेट एंड डेली एसएल, डेली टारगेट एंड डेली एसएल। So it become very important to set daily targets. So fourth one जो है वो आपको इसमें डिसीजन लेना है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स में कितने लेने वाला हूं जिसमें मुझे मेरा डेली टारगेट अचीव हो सके। नंबर ऑफ ट्रेड्स। सो ये 4 चीजें थी जो आपको इस ट्रेडिंग प्लान में रखनी है। ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, द सेकेंड वन इज बायस एंड द थर्ड वन इज डेली टारगेट एंड एसएल एंड द फोर्थ वन इज नंबर ऑफ ट्रेड्स। इस चीज को आप अच्छे से, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप इस चीज को नोट डाउन कर सकें। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इस चीज को जब भी आप अपना डे स्टार्ट करते हैं इस चीज को सबसे पहले डिसाइड करना है कि ट्रेडिंग प्लान क्या होता है। जो ये ट्रेडिंग प्लान में मैंने 4 सब टॉपिक्स आपको बताए हैं, इस चीज को आपको समझना होगा और इस हिसाब से अपने ट्रेडिंग प्लान को आपको अपने माइंड में डिफाइन करना होगा। सो ये था हमारा सबसे पहला प्लान एंड इस चीज को आप हमेशा याद रखना, इफ यू डोंट हैव अ ट्रेडिंग प्लान देन यू आर प्लानिंग टू लूज। सो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ ट्रेडिंग प्लान। So now we are moving to the second rule, jumping from strategy to strategy। जो एक बिगनर सबसे बड़ी गलती करता है वो हमेशा स्ट्रैटेजीज को चेंज करता है। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। सो ये प्रॉब्लम हर एक बिगनर्स करता है, वो हमेशा स्ट्रैटेजीज चेंज करता रहता है rather than changing their mindset। इस प्रोसेस में आपको मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि आपको जो स्ट्रैटेजी आप चेंज करते हो इस पे आपको 2 चीज के अगर आंसर हैं तो ही आप चेंज करिए। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, क्या आपने एक स्ट्रैटेजी पे 100 इंटेंशनल ट्रेड्स लिए हैं, और अगर हाँ आपने 100 ट्रेड्स लिए हैं और तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपके अकॉर्डिंगली, तो आप उस स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं। एंड द सेकंड पार्ट इन दिस इज, क्या आपने एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को 6 मंथ तक बैक टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग की है। तो जब आपको ये दोनों रूल्स आपको मिल जाएंगे तभी आप इस चीज के डिसीजन पे जाना कि मुझे स्ट्रेटजी चेंज करनी है या नहीं। सो आपको 100 इंटेंशनल ट्रेड्स ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे लेना है एंड एटलीस्ट यू हैव टू स्टिक फॉर 6 मंथ ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। सो मैं सेकेंड रूल को भी आपके सामने यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ कि स्टॉप जंपिंग फ्रॉम स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी। सो बात करते हैं हम थर्ड रूल के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही है तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो थर्ड रूल इज यू हैव टू अप्लाई रिस्क मैनेजमेंट इन योर ट्रेडिंग प्लान। सो इस रूल को भी हम लिख लेते हैं अपने रूल बुक में कि रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको कैसे समझना है कैसे नहीं मैं बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ अभी राइट नाउ। रिस्क मैनेजमेंट मतलब होता क्या है, अभी इस थोड़े टाइम के लिए मैं इसको साइड में कर रहा हूँ फॉर आपको समझाने के लिए कि लेट सपोज आपने यहाँ से आपने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई और आपने एसएल जो है इस कैंडल के लो के नीचे रखा है और उसके बाद आपने टारगेट इस हाई के ऊपर तक रखे हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो मेरा एसएल है ये एसएल मेरा 25 पॉइंट्स का बन रहा है। सो नाउ जब भी मेरे को ये 25 पॉइंट्स अचीव होंगे मार्केट में यहाँ पे, सो हेयर आई विल बुक माई हाफ लॉट्स।
अगर आपने 1 का लॉट लिया है तो आप 0.50 लॉट यहाँ पे बुक कर लोगे तो आपका ट्रेड जो है वो रिस्क फ्री ट्रेड हो जाएगा। अगर आपका इसके बाद भी अगर मार्केट आपका रिवर्स करता है आपके डायरेक्शन में तो भी आपने आधा प्रॉफिट मार्केट से निकाल लिया है तो वही लॉस आपका होगा। तो ओवरऑल आपके ट्रेडिंग कैपिटल से आज के लिए लॉस कुछ नहीं होगा। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं कि मैं हाफ लॉट्स बुक ना करूं, मैं पूरे लॉट्स से लेके अपने टीपी तक होल्ड करूं, तो आप एक सेकंड रूल अप्लाई कर सकते हो। जब भी आपको 1:1 अचीव हो आप अपने एसएल को यहां पर शिफ्ट कर सकते हो टू द ब्रेक इवन पॉइंट। जब ब्रेक इवन पॉइंट पे आप शिफ्ट कर दोगे, अगर मार्केट 1:1 देने के बाद भी आपके डायरेक्शन से रिवर्स करता है तो आप ब्रेक इवन पे कट जाएंगे और आपका लॉस कुछ नहीं होगा। बट अगर सेम यहां से आपके टीपी मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको पूरा टीपी अपना मिलेगा। सो ये 2 तरीके थे जो कि रिस्क मैनेजमेंट में आपको अप्लाई करने चाहिए, जिससे आपको एक मेंटल पीस मिलेगा। जब भी आप एक ट्रेड में रिस्क फ्री हो जाते हैं, जैसे रिस्क फ्री मतलब जब भी आपको ये डर कम हो जाता है कि इस ट्रेड में मैं कुछ लॉस नहीं होने वाला, आएगा तो प्रॉफिट से आएगा, तो आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है जिससे आप अपने ट्रेड्स को बेटर होल्ड कर सकते हो। तो ये रिस्क मैनेजमेंट में 2 तरीके थे जो कि बहुत पॉपुलर हैं। सो इस चीज को आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में अप्लाई करके देखिए, rather than just buying and selling. It's not like that because risk management plays a very important role in trading. अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो इवेंचुअली आप आज नहीं तो कल लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल बन ही जाएंगे। सो इससे क्या फायदा होगा कि जब 1:1 जाने के बाद प्राइस रिवर्स भी करती है तो भी आपके पास एक मौका रहेगा जिससे आप नेक्स्ट ट्रेड में वो रिस्क कर सकते हो। सो अगर 1:1 आपको दिख रहा है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपके माइंड को एक मेंटल पीस मिलेगा और ट्रेडिंग जर्नी आपकी इंप्रूव होगी। एंड रिस्क मैनेजमेंट में आप मंडे और फ्राइडे आप हाफ लॉट्स यूज करिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आप नॉर्मल लॉट्स यूज करिए। सो जैसे जैसे आप मार्केट में आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे बेस्ट प्राइस एक्शन वर्क करता है। मंडे एंड फ्राइडे थोड़ा सा मैनिपुलेशन मार्केट में ज्यादा रहता है, जिससे आप अगर हाफ लॉट्स यूज करेंगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट इंटेंट रहेगा और आप नेक्स्ट डेज के लिए भी तैयार रहेंगे। सो इस चीज को भी आप अपने ट्रेडिंग प्लान में रखिएगा, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 4th रूल, दैट इज ट्रेड को जर्नल करना। जो भी आपने ट्रेड्स डे में लिए हैं उस ट्रेड्स को आपको जर्नल करना होगा। ट्रेड्स को जर्नल करने का मतलब ये है कि आपने जो भी एंट्री प्लान की उस पर्टिकुलर डे में और आपने एग्जिट प्लान किया, उस चीज को आप नोट डाउन करेंगे। प्री ट्रेड एनालिसिस, ट्रेड लेने के पहले आपके क्या इमोशंस थे उसको आप राइट डाउन करेंगे। पोस्ट ट्रेड एनालिसिस, ट्रेड हो जाने के बाद आपका क्या इमोशंस थे, आपने अपने सारे रूल्स को फॉलो किया कि नहीं किया, आप इस चीज के बारे में देखेंगे। और अगर ये सारी चीजें आपकी सही रहेंगी तो आप डे बाय डे आप इंप्रूव करेंगे। सो इस चीज का डाटा आपको कहां से मिलेगा, जब आपने अपने ट्रेड्स को जर्नल कर रखा होगा। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको अपने हर एक ट्रेड्स को जर्नल करना चाहिए। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर जर्नल कहां करें। जर्नल आप एक्सेल शीट में कर सकते हैं, पेन पेपर लेके कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो जर्नलिंग करने के 2 तरीके हैं जो कि अच्छे हैं अभी राइट नाउ जो मैंने यूज किए हैं। सो आप एक्सेल एंड सेकंड इज पेन कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं आप। सो अगर आपको ये जानना है कि एक्सेल शीट में जर्नलिंग कैसे करते हैं तो आप कमेंट में एक्सेल शीट लिख दीजिएगा। सो मैं डेफिनेटली इस चीज के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप एक्सेल शीट में एक जर्नल आप अपना मेंटेन कर सकते हैं। सो हमारा ये 4th रूल बुक था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 5th रूल बुक। सो जो ये 5th एंड 6th पॉइंट है ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल रिलेटेड है। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ दोनों चीज को, आप समझ सकते हैं। द 5th थिंग इज पेशेंस एंड डिसिप्लिन आर 2 बेस्ट फ्रेंड एंड 6th वन इज knowing when to off the chart screen। सो जो ये 2 प्रॉब्लम्स है, बिगिनर सबसे ज्यादा इस चीज में फंसता है। इस चीज को आज हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। सो ये पूरा रूल बुक था जो कि यहाँ से लेके पूरे 6th रूल बुक मैंने पूरे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस चीज को आप अपने पास रखिए। और 5th एंड 6th पॉइंट के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो एज अ बिगिनर आपको ये 5th एंड 6th पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, अच्छे से सुनिएगा आप। सो 5th पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ आपसे कि पेशेंस एंड डिसिप्लिन। सर ये पेशेंस और डिसिप्लिन होता क्या है। अब पेशेंस का मतलब ये होता है कि आपको अपने लेवल तक प्राइस का वेट करना है, प्राइस वहां पे आती है तभी आपको अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है और ट्रेड्स को चलने देना है, ना कि फोमो में आके कहीं से कुछ भी बाय कर रहे हो। एंड इस चीज को भी मैं स्क्रीन पे समझाता हूँ कि क्या होता है पेशेंस। सो पेशेंस का मतलब ये होता है, जैसे लेट्स सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर कि मैं वेट कर रहा हूँ कि प्राइस इस लेवल पे आए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ओवर हियर। मैं कुछ यहाँ पे वैसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस इस लेवल पे आए, यहाँ पे टैप करे और एक ग्रीन कैंडल बनाए, देन मैं अपनी एंट्री प्लान करूंगा जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे प्राइस आए और एक ग्रीन कैंडल बनाए, मैं इस लो के नीचे यहाँ पे एसएल रखूंगा और मैं अपना टारगेट
यहाँ तक रखूँगा। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत ये है कि यहाँ पे प्राइस आया है लेकिन प्राइस ने इसको टैप नहीं किया है। अब पेशेंस यहीं पे सबसे ज़्यादा काम करता है, अपने लेवल का वेट करना है। अब जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा इसकी लिक्विडिटी लेगा। लिक्विडिटी लेने का मतलब यहाँ से जितने लोगों ने भी बाई किया है उन सबके एसएल्स इसके नीचे होंगे। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा, यहाँ से प्राइस काफी अच्छा मूव ऊपर तक देने वाला है। सो पेशेंस का मतलब यही होता है कि आपको अपने लेवल का पूरा प्रॉपर अच्छे से वेट करना और देन उसके बाद एग्जीक्यूशन देना। यहाँ पे फोमो में आके एंट्री करना इज अ रॉन्ग थिंग, जो कि सब बिगनर सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे यही करता है कि उसको लग रहा होता है कि मेरा लेवल टैप नहीं हुआ बट थोड़ा सा ही बचा है, सो मैं अपनी एंट्री प्लान कर देता हूं। बट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बिगनर फंसता है। यहाँ पे प्राइस मूव ऊपर तक गया है डेफिनेटली, बट यू हैव टू फॉलो योर रूल्स थिक एंड थिन। आपको जब तक इस लेवल तक प्राइस नहीं आता है तब तक आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है। डेफिनेटली यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा इन सबकी लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद प्राइस अच्छा मूव करेगा। ये मेरा प्लान है। सो मैं पेशेंटली उस चीज का वेट कर रहा हूँ, ना कि मैं फोमो में आके कहीं से भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूँ। सो इस चीज को पेशेंस बोलते हैं। एंड बात करें डिसिप्लिन के बारे में, डिसिप्लिन मतलब ये होता है कि अगर आपने डिसाइड किया है डे में कि मैं 2 ट्रेड्स ही लेने वाला हूं तो आप 2 ट्रेड्स ही लेंगे, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2 ट्रेड मतलब 2 ट्रेड इन अ डे, यू हैव टू टेक ओनली 2 ट्रेड्स, उसके अलावा कुछ। अगर स्टार्टिंग में ही 2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो आप डे क्लोज करेंगे वहां पे और चले जाएंगे। सो ये था पेशेंस एंड डिसिप्लिन। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट रूल, दैट इज knowing when to off your screen। का मतलब ये है कि अगर डे में आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आपको खुद को फोर्स नहीं करना है, फोमो में आके कहीं से भी कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नो ट्रेड इज बेटर देन टेकिंग अ लॉस। इसका मतलब ये कि अगर दिन में कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से भी कोई भी ट्रेड ले लेंगे। आप ट्रेड मत लीजिए, पेशेंटली वेट करिए। ये चीज़ आपको लॉन्ग रन में काफ़ी मदद करेगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सम डेज इन ट्रेडिंग जर्नी ऐसे आते हैं जहाँ पे आप पेशेंटली वेट करते हैं, डिसिप्लिन भी रहते हैं, बट इवेंचुअली आपको रिजल्ट नहीं मिलता उस दिन। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान यही था कि आज मैं 2 ट्रेड्स ही लूंगा तो आपको 2 ट्रेड्स ही लेने हैं। उसके बाद आपको अपनी स्क्रीन को बंद करना है, जाके दूसरे काम पे फोकस करना है। क्योंकि प्रॉफिट्स होने के बाद भी अगर आप स्क्रीन पे बैठे हैं या लॉस होने के बाद भी स्क्रीन पे बैठे हैं तो इवेंचुअली आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो ये जो 6 रूल्स थे फॉर बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो इस चीज को आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में अप्लाई करना होगा। सो ये 6 रूल को आप अच्छे से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप चाहे इस चीज को पेपर में लिख के सामने अपने स्क्रीन पे पेस्ट कर सकते हैं जहां भी आप बैठ कर ट्रेड करते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप इस 6 रूल्स को फॉलो करते हैं तो 95% ट्रेडर्स को आपने पहले ही बीट कर दिया है। सो इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दीज रूल्स। सो इस 6 रूल्स को आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में अडॉप्ट करिए। डेफिनेटली आप एक चेंज पाएंगे अपने ट्रेडिंग करियर में एंड इवेंचुअली आप ग्रो करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।